हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी जीएसटी 2.0 वीडियो डिस्कशन सीरीज़ में, जहां पे हम लोग 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो रेट रिडक्शन प्रपोज किए हैं तो उसके चलते अलग अलग जो एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं उसके साथ, उसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एंटी प्रॉफिटरिंग और जीएसटी रेट के रिडक्शन के बारे में, जो कि 56 जीएसटी काउंसिल के जो भी एस्पेक्ट्स है अलग अलग, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। तो सवाल बड़ा सिंपल है कि सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिए हैं, लेकिन क्या इसका बेनिफिट सच में कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा या बीच में कहीं अटक जाएगा। तो प्रॉफिटरिंग को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि जीएसटी एक्ट में सेक्शन 171 से प्रॉफिटियर्ड का मतलब है कि जब किसी सप्लायर ने जीएसटी रेट कट या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कस्टमर तक प्राइस रिडक्शन के थ्रू अगर नहीं पहुंचाया तो उसको बोलेंगे प्रॉफिटियर्ड। तो सीधे शब्दों में, अगर टैक्स घटा है लेकिन प्राइस वही रहा तो माना जाएगा कि बेनिफिट पास्ड ऑन नहीं हुआ है, नहीं किया गया है और सप्लायर ने प्रॉफिटरिंग किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी अगर हम लोग देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजंस वैलिड है। ये प्राइस फिक्सिंग का मैकेनिज्म नहीं है, न ही ये किसी फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे एसएलपी, जो स्पेशल लीव पिटिशन हम लोग कहते हैं, वो पेंडिंग है, लेकिन अभी तक लॉ वैलिड है। तो ये इस पे क्लैरिटी है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग की पावर्स कितनी वाइड है, तो सेक्शन 171 और रूल 129 बताते हैं कि डीजीएपी जो है एंटी प्रॉफिटरिंग के, वो सिर्फ कंप्लेंट वाले प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन वो पूरे बिजनेस के ऑल प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अर्बन एसेंस का केस है कि जिसमें कहा गया है कि अगर एक कंप्लेंट आई तो डीजीएपी सभी प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकता है, क्योंकि जीएसटी रिटर्न जो जाता है और आईटीसी रजिस्टर जो रहता है वो पूरे बिजनेस को कवर करता है, ना कि किसी सिर्फ अकेले प्रोडक्ट को। तो एंटी प्रॉफिटरिंग अमाउंट और प्रॉफिटेड अमाउंट और जीएसटी कलेक्शन के बारे में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सप्लायर ने ज़्यादा प्राइस लिया और उस पर जीएसटी भी कलेक्ट किया तो क्या ये जस्टिफाइड है। तो उसमें एक जजमेंट है कि रैकेट बेंकिसर केस है, जहां पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रेवेन्यू सैक्रिफाइस करके बायर को बेनिफिट देना चाहिए था। ऐसे में सप्लायर का ज़्यादा प्राइस लेकर जीएसटी कलेक्ट करना कंज्यूमर और सरकार दोनों के खिलाफ है, इसीलिए वो जीएसटी भी प्रॉफिटेड अमाउंट का हिस्सा माना जाएगा। तो इसके चलते बेनिफिट कैसे पास ऑन करना है, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो लॉ कहता है कि बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कमेंसुरेट प्राइस रिडक्शन के रूप में ही पास होना चाहिए। यानी कंपनीज अगर फ्री गिफ्ट्स है या कोई डिस्काउंट कूपन्स या कुछ एक्स्ट्रा ग्रामेज वगैरह देने का जो स्कीम रहता है, वैसे बेनिफिट नहीं दिखा सकती। एक्चुअल प्राइस में कटौती, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि लेजिस्लेचर का मैंडेट इसमें क्लियर है कि बेनिफिट का सीधा असर प्राइस पे ही दिखना चाहिए। तो ये अथॉरिटी कौन है जो ये असेस करेगी कि भाई ये प्राइसेस करेक्टली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। तो शुरू में नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ये थी, फिर 2022 से उसका जो एम्पावरमेंट था वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको दिया गया, और अब 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल को इसके लिए एम्पावर किया है, जो केसेस ये देखेगी। सो इस पे एक और इशू है कि इसमें एक सनसेट क्लॉज लाया गया था, मतलब कब तक ये एंटी प्रॉफिटरिंग के प्रोविजंस के केसेस चलेंगे। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें कहा था कि 1 अप्रैल 2025 तक ही एंटी प्रॉफिटरिंग का मैकेनिज्म ये देखा जाएगा, और उस पर एक सनसेट क्लॉज फिक्स किया था। यानी कि उसके बाद अगर ऑफिशियल कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करनी है तो नहीं कर सकती है। लेकिन 56th काउंसिल मीटिंग में इतनी बड़ी रेट रैशनलाइजेशन हुई है कि फिर से सवाल उठता है कि क्या उस सनसेट क्लॉज को एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं।
टू मॉनिटर द प्राइस रेगुलेशन। सो प्रेस रिलीज में कहीं पे हम लोग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं पे भी प्रेस रिलीज में इसके रिलेटेड क्लैरिटी नहीं गई है, दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रस्ट दिखाया है कि कंपनीज वॉलेंट्री उसका बेनिफिट पास ऑन करेगी। अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स अगर देखते हैं कि एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस के, तो करीब करीब 700 के करीब केसेस उसमें हुए हैं और 4,500 करोड़ रुपए तक का एलिस्ट एंटी प्रॉफिटरिंग उसमें निकाला था। लेकिन इंडस्ट्रीज ने काफी हद तक बेनिफिट पास ऑन भी कर दिया है वॉलेंटरीली। तो ये भी है। तो अभी जीएसटी रेट्स कट का इम्पैक्ट हम लोग असेस करते हैं तो रफली 450 गुड्स और सर्विसेज, कई सर्विसेज पे रेट कट हुआ है। तो अराउंड 60% गुड्स 12% की कैटेगरी से 5% की कैटेगरी में गए हैं। अराउंड 10% के करीब गुड्स 12% से नील में गए हैं। अराउंड 7-8% तक के गुड्स है जो 28% से 18% में शिफ्ट किए गए हैं। और करीब करीब 10 से 12% गुड्स 18% से 5% में शिफ्ट किए हैं। तो इसका असर फूड, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर्स है और हॉस्पिटैलिटी है, इन सभी सेक्टर्स पे दिखने वाला है। तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस अभी बिजनेसेस के सामने क्या है? सवाल ये है कि बिजनेसेस इस ट्रांजिशन में को कैसे हैंडल करने वाले हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है और प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया है, तो अगर रेट कम होने से अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है तो क्या करना चाहिए? अगर स्टॉक में पुराना सामान हायर जीएसटी रेट वाला है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है? ऐसे कई प्रैक्टिकल सवाल हैं जो हमने हमारे पिछले 1-2 वीडियोस में इस पे भी डिस्कशन किया है। अभी आते हैं कि एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट को क्या इम्पैक्ट हो सकता है रेट रिडक्शन का। तो हम लोग अगर एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में देखें तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है कि एमआरपी बढ़ाने के लिए जो एमआरपी के प्रिंटेड स्टिकर्स रहते हैं, बढ़ाना है अगर प्राइस तो स्टिकर लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन कम करना है लोअर एमआरपी का स्टिकर लगाया जा सकता है। जिसका मतलब इन सिंपल टर्म्स ऐसा है कि अगर शैम्पू, टूथपेस्ट बोलो या कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी कम हुआ है, तो मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स नए स्टिकर्स लगा के प्राइस कम दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंपनी सच में ऐसा करेगी या ये बेनिफिट खुद के पास एब्जॉर्ब कर लेगी? यानी कस्टमर्स का कंसर्न यही होगा कि उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या मतलब सिंपल क्वेश्चन इज वेदर रेट रिडक्शन इज इक्वल टू प्राइस रिडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट माना है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब कहा था तब कहा था कि सप्लायर बेस प्राइस जो अपनी है उसको कमर्शियल रीजंस के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन ये प्रिटेंस नहीं होना चाहिए। अगर कॉस्ट बढ़ने के जेन्युइन अगर कारण दूसरे कोई है तो जस्टिफाई होगा, अदरवाइज बेनिफिट पास ऑन करना ये मैंडेटरी ही होगा। तो ये सारा है। तो इसमें हम लोग कंक्लूड ऐसे करेंगे दोस्तों कि एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस का कोर यही है कि टैक्स रेट कट और आईटीसी का बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहिए। कंपनीज एक्सक्यूजेस या ट्रिक्स से इसे अवॉइड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट फिलहाल ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच लेके चल रही है, लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो कानून फिर से सख्त हो सकते हैं या एंटी प्रॉफिटरिंग के जो सनसेट क्लॉज लाए थे उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आखिर में ये बिजनेसेस के लिए सिर्फ एक कंप्लायंस इशू नहीं है, बल्कि कंज्यूमर्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका भी है। जैसे कि मैंने देखा था, एक ऐड भी देखी थी जिसमें Hyundai के क्रेटा पे और मर्सिडीज बेंज के ई क्लास पे प्राइस रिडक्शन के एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए। जैसे मैंने एक एडवर्टाइज देखा कि मर्सिडीज ई बेंज पे 5 से 7 लाख रुपए की प्राइस रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड इस पे कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।